नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे रेलवे वॉच का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक स्टाइगर क्या होता है और इसका ओपन रूट में कितना स्टाइगर रखना चाहिए, कर्व में कितना रखना चाहिए, ओवरलैप में कितना रखना चाहिए। हर एक सिचुएशन के बारे में जानेंगे स्टाइगर की कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों, यदि आप रेलवे वॉच टीआरडी में जॉब कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे स्टाइगर को लेके आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। दोस्तों, चलिए विदाउट समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कर्व का सिचुएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आपको शो अप करा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इनसाइड कर्व है, यहाँ पर आउटसाइड कर्व है। ऐसी सिचुएशन में स्टाइगर कितना रखेंगे, आपका ओपन रूट हुआ, मान लो टेंजेंट सीधा ट्रैक हुआ, वहाँ स्टाइगर कितना रखेंगे, ऐसा नहीं रखा तो क्या हो सकता है, ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है स्टाइगर होता क्या है। सबसे मेन बात तो यही आती है। तो दोस्तों, स्टाइगर आपको बता दें, यहाँ पर जो पेंटो है, टोटल आप देख सकते हो यहाँ पर पेंटो का ग्रिप होती है, कार्बन की ग्रिप होती है, जहाँ पर आपको पेंटो टच होकर चलता है। तो स्टैगर का मतलब होता है कि ये जो कॉन्टैक्ट वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट वायर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कॉन्टैक्ट वायर, जो अपना कॉन्टैक्ट वायर में आपका जो कार्बन की स्ट्रिप रहती है वो यहाँ पर रहती है। यह कॉन्टैक्ट वायर कभी भी किसी भी सिचुएशन है यहाँ से और यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये इसके अंदर ही रहना चाहिए। चाहे आपका इनसाइड कर्व हो, चाहे ओवरलैप हो, चाहे आपका वाई ओवल हो, यू आई ओवल हो, चाहे कोई भी सिचुएशन रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ही सावधानी से ऐसा स्टाइगर रखना है, वायर को इतना खींचना है कि वह आपको पेंटो के अंदर ही रहे, पेंटो के बाहर ना जाए। ये तो पेंटो के बाहर चला गया, मान लो यहाँ से ये इधर चला गया, तो आपका तुरंत पेंटो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो स्टाइगर का बेसिकली मतलब यही है कि आपका ट्रेन कॉन्टैक्ट वायर के पेंटो के सेंटर में ही रहे, थोड़ा वो इधर उधर मूवमेंट करता रहे, उसी के बीच में रहे, आपके पेंटो से बाहर ना जाए। यही बेसिक मतलब होता है स्टाइगर का। चलिए दोस्तों, आगे हम जानेंगे कैसे इसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए एक वायर को यहाँ पर बाहर की तरफ खींचा हुआ है, यहाँ पर अंदर की तरफ खींचा हुआ है। तो स्टाइगर जो होता है वो पेंटो पर एक ही जगह पर रबिंग ना करे, एक ही जगह पर टच होके ना चले। यदि एक ही जगह पर टच होके चला तो आपको पेंटोग्राफ की जो कार्बन रहती है वो एक ही जगह चलने पर तुरंत घिस जाएगी। इसीलिए वह पेंटो के चारों तरफ आगे पीछे हमें वायर खींचने से वो चारों तरफ टच होके चलती है, जिससे कि वो पेंटो का जो कार्बन रहता है वो चारों तरफ घिसता है, एक ही जगह नहीं घिसता। इसीलिए हमें कॉन्टैक्ट वायर को आगे पीछे आपका एलिमेंट अपना मेजरमेंट करके कर रखना पड़ता है, जिसको स्टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहा टॉपिक स्टाइगर का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट वायर बाहर को खींचा हुआ है, यहाँ आपका अंदर को खींचा हुआ है, ऐसे मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इस जो अरेंजमेंट किया है, कितना वायर खींचना है, कितना अंदर रखना है, इनसाइड आउटसाइड कर में, तो जो जितना अंदर वायर बाहर अंदर कर रहे हैं, यही है आपका स्टाइगर। इसी को स्टाइगर के नाम से जाना जाता है। या आपने मिस्टेक कर दी तो काफ़ी गलतियां हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, आगे और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही है, आपका कॉन्टैक्ट वायर का अरेंजमेंट आगे पीछे कितना करना है, उसी को स्टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे टोटल जो स्टाइगर रहता है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कभी भी आपका स्टाइगर 300 से ज़्यादा नहीं चाहिए। 300 मतलब एमएम में, 300 एमएम से स्टाइगर कभी भी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 300 से ज़्यादा, 300 मैक्सिमम ले सकते हो 350 पर, लेकिन 300 तक लिमिट रखनी है। एज पर आरडीएस 300 ही रहता है। 350 तक आप ले जा सकते हो स्टाइगर, 350 से ज़्यादा कभी भी स्टाइगर ना ले जाएं। कोशिश करें उसको अंडर 300 के ही रखें, 300 से ज़्यादा ना ले जाएं। क्रिटिकल सिचुएशन है तो बात अलग है, जैसे आपका आई रहा या वैसा कुछ रहा, मोस्टली आपका 300 एमएम ही स्टाइगर रखा जाता है। टेंजेंट ट्रैक में आपका प्लस 200 एमएम, -200 एमएम, कर्व में -300 एमएम, +300 एमएम, आपको बताएंगे कैसे क्या होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिकली आपको यही समझाना था कि स्टाइगर का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा स्टाइगर क्या होता है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेंजेंट ट्रैक में क्या रखते हैं, कर्व में क्या रखते हैं, टर्नआउट में क्या रखते हैं, अनइंसुलेटेड, इंसुलेटेड, न्यूट्रल, सारे प्लेस में जानेंगे स्टाइगर रहना कितना चाहिए। तो दोस्तों, हाँ, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये आपका टेंजेंट ट्रैक है। टेंजेंट ट्रैक मतलब सीधा ट्रैक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सीधा ट्रैक है। टेंजेंट का मतलब होता है सीधा। यहाँ पे बिल्कुल एकदम सीधी लाइन है, यहाँ पे भी सीधी लाइन है ये।
और जब सीधी लाइन गई होती है तो उस टाइम आपका, जैसे आप यहाँ तो डबल ब्रैकेट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डबल ब्रैकेट है, ये सिंगल ब्रैकेट होता है, यहाँ मान लो यहाँ है, ये आगे देख रहे हैं सिंगल ब्रैकेट है। तो जब भी टेंजेंट ट्रैक होता है, सीधा ट्रैक होता है, तो वहां पर आपका स्टैगर क्या रखता है, जैसे मान लो ये वाला पोल है, मान लो यहाँ मानता हूँ मैं, यहाँ पोल है, तो यहाँ पर आपका स्टैगर आएगा आपका ये अपना माइनस क्या है, -200, अगले बार है +200, फिर -200 +200, मतलब एक जगह आगे कभी कम कभी ज़्यादा। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, इससे क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट बार ऐसे करके ऐसे कर रन करेगा स्मूथली आपका जिग जैग के टाइप में, तो एक जगह पर टच ना करे, इसलिए स्टैगर रखा जाता है। तो ओपन रूट पे जैसे कभी भी स्टैगर ओपन रूट स्ट्रेट लाइन रही, तो आपका स्टैगर वहाँ पर -200 +200 -200 +200 ऐसे क्रम में आपका बढ़ता जाता रहता है। यह है ओपन रूट का नियम रहा। चलिए दोस्तों आगे और चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टैगर टोटल आपका ओपन रूट ही है, यहाँ पे आपको बस एक्सप्लेन डायग्राम है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका पेन टू है, यहाँ आपका वायर है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से टच होकर चल रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हो सेम। तो सेम वही सारी चीज़ें रहती हैं स्टैगर, आपको बस पेंटो कभी भी पेंटो के अंदर ही रहना चाहिए। सबसे मेन बात तो यहाँ आती है, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग चेकिंग कर रहे हैं किस तरीके से अपना किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपका देखिए वायर उसके अंदर ही है, तो कभी भी इन इस ग्रिप और यहाँ के इस दोनों ग्रिप के अंदर, मतलब यहाँ पे दोनों ग्रिप है, ये वाली आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए आपका ये इसके और इसके अंदर ही कभी भी ये वाला कॉन्टैक्ट वायर रहना चाहिए। आप देख रहे होंगे ये वाला कॉन्टैक्ट वायर है, ये कभी भी इन दोनों के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ कर्व है, जहाँ पे भी कर्व आए तो आपका जो भी है कर्व के लिए क्या करेंगे आप, कर्व के लिए आपका जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कितने, ये पहली बात तो कर्व कौन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इनसाइड कर्व, एक आउटसाइड कर्व, दोनों आपको समझना है। इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या है। तो इनसाइड देखिए, ये वाला जो कर्व है आपका, देखिए जो ट्रैक की तरफ झुक रहा है, आप देख रहे होंगे ये जो ट्रैक है ना, ट्रैक मास्ट की तरफ झुक रहा है, तो ये इनसाइड कर्व है। और ये ट्रैक मास्ट, यहाँ पर ट्रैक है मास्ट से दूर जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, मतलब उससे दूर जाता है, तो ये आउटसाइड कर्व है। तो इनसाइड आउटसाइड कर्व में क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, जब इनसाइड कर्व है तो स्टैगर जो आपका कॉन्टैक्ट का जो स्टैगर रहेगा वो आपका, ठीक है, +300, ठीक है, और कैडनरी का आपका रहेगा -100। ये प्लस में है तो ये +100 ही रहेगा। ठीक है, ये देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आपका देखिए आउटसाइड कर्व है, तो आउटसाइड में माइनस की आइट लगेगी, तो यहाँ आपका -300, ठीक है, यहाँ माइनस कैड नहीं का आपका -100। क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो आपके कैलकुलेट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों कैसे रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये आपका कर्व जो रहता है, कर्व में कभी भी क्या रहता है, एकदम झुकाव। जब आप यहाँ पर गाड़ी रनिंग करेगी तो गाड़ी भी एकदम इधर की तरफ झुकेगी, इधर की तरफ झुकेगी। तो जब झुकती है तो पेंटो तो ऊपर भागता है, तो उसकी वजह से जितना पेंटो भागता है उस हिसाब से स्टैगर को मैनेज करना होता है कि आपको कहाँ पर कितना स्टैगर, जिससे कि वो उसी के अंतराल में रहे, अंदर ना भागे। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो कभी भी स्टैगर आपका इनसाइड रहे, इनसाइड कर रहे, जैसे आपको यहाँ पर इनसाइड है तो आपका +300, ठीक है, और आउटसाइड है तो -300, कहने +100 -100। इस तरीके से आउटसाइड कर्व में आपका जो कर्व लाइन रहे, तो वो कर्व डिपेंड करता है कर्व कितना है। तो मैक्सिमम जो कर्व होता है वो 140 mm, मतलब 14 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से वो सारा अरेंजमेंट करना होता है। कोशिश करें कभी भी स्टैगर जो है आपका, जहाँ पे भी स्टैगर आपको कभी भी 300 के अंडर ही लाए, ऊपर कभी भी ना जाए। ध्यान रखें कितना भी कर्व रहने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं जनरल अरेंजमेंट है आपका टेंजेंट ट्रैक पे। तो यहाँ पर देख सकते हो टेंजेंट ट्रैक पर क्या क्या अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पर आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। और देखिए यहाँ पर देखिए आपका जैसे स्टैगर यहाँ पे ये वाली एक लाइन गई है, तो यहाँ पर पहले +200 स्टैगर रखा है, अगले -200 अंदर की तरफ खींच लिया, +200 -200, ये आपका ठीक। दूसरा जो पेंटो एक्सेस है, यहाँ पर -200 +200 -200 +200। तो कभी भी टेंजेंट ट्रैक पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ आपको स्टैगर मतलब सेंटर ऑफ द ट्रैक होता है, तो ये हमको देखना होता है। तो ये तो आपका ओपन रूट करा, ओपन रूट में कभी +200 -2 के आपको और कैटने का स्टैगर 0 करके आप निकल सकते हो, जिससे आपकी गाड़ी स्मूथली रन करेगी, ना ही कोई पेंटो फंसेगा, ना ही कोई दिक्कत आएगी। तो दोस्तों कभी भी ओपन रूट आए तो +200 -200 करके आप वो निकल सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैटने का स्टैगर 0 रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका ओपन रूट करा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है। यहाँ देखिए बाहर की तरफ किया गया वायर, यहाँ अंदर की तरफ किया गया, तो ये +200 है, ये -200 स्टैगर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये -200 ये +200, ऐसे अरेंजमेंट किया गया है। तो कभी भी स्टैगर का इसी तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम
कैसे स्टैगर का हमने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, -200 +200 ऐसे स्टैगर कभी भी, ठीक है। एलओपी में भी सेम दिखाया जाता है, ठीक है। ट्रैक के साइड हो रहा है तो आपका प्लस स्टैगर है, ट्रैक से बाहर जा रहा है तो माइनस का स्टैगर है। वो आपका सिंबल रहते हैं अलग अलग, आप ड्राइंग में देख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों। ये जनरल हमें टेंजेंट ट्रैक पे आपको बता ही दिया है, टेंजेंट ट्रैक पे कैसे रखते हैं, सारा चीज़ आपको क्लियर कर ही दिया। या कर्व के आपको दिया, कर्व को ऑलरेडी आपको कर दिया है, कर्व में कितना क्या रखना है वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर दिया है। टर्न आउट क्रॉस ओवर आपका डायमंड क्रॉसिंग में आपको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ जानते हैं हम कौन से क्या रहते हैं, क्या सारी चीज़ें रहती है। तो जहाँ में इनकमनेंस कम वगैरह रहती है वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं पड़ता है स्टैगर का, वो सारी चीज़ सेम ही रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ डायमंड क्रॉसिंग होगा आपको मिल जाएगी नागपुर में देखने के लिए। नागपुर क्रॉसिंग आपका जो भी डायमंड क्रॉसिंग रहेगी वहाँ पे भी आपको स्टैगर जो रखना है 300 से ज़्यादा नहीं रखना है, अंडर 300 रखना है जो भी आपको स्टैगर रहेंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें इस बात को। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ आपका अनइंसुलेटेड ओवरलैप, अब जानेंगे अनइंसुलेटेड ओवरलैप में स्टैगर का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, कहीं कहीं पर कैसा रखते हैं, कहीं कहीं। तो जो हम आजकल जो अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं वो अलग ही टाइप के, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ इनकमनेंस अलग रखते हैं, यहाँ पर अलग रखते हैं, सारी जगह अलग अलग है। तो सारे सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपका। जो भी इनकमनेंस कहीं कम रखते हैं कहीं ज़्यादा रखते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोस्टली आपका क्या है, जो आपका ओवरलैप रहता है, जैसे हम मान लो एक पर लिखते हैं हम यहाँ पे हम एक वाला ये वाला एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर आप समझना, ठीक है। जैसे ये ओवरलैप है, ठीक है, यहाँ पे आपका वायर आया, ये आपका आईआर हुआ, ठीक है, ये आईआर हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके निकल गया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आगे आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी जो वाला ओवर वाला वायर है, जैसे ये वाला यहाँ ओवर वाला वायर, ये वाला ओवर वाला वायर कभी भी स्टैगर इसका 0 रहेगा, कैडनी कॉन्टैक्ट 0। और जो आपका आईआर वाला है वो +200 -2 के करके आपको ओवरलैप में कर देना है। तो ये आपका जनरल ओवरलैप अनइंसुलेटेड ओवरलैप अरेंजमेंट है। कर्व में जैसे आपको ओपन रूट बताया सेम वही है, वही सारा अरेंजमेंट करना है, कैसे क्या करना है वो उस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से आप देख लें। आपको कैलकुलेशन करके भी बताएंगे आगे कैसे आपको कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, ठीक है दोस्तों। ये आपका अनइंसुलेटेड ओवरलैप का हो गया। कैसे क्या रखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका शॉर्ट स्टार रहा वहाँ तुरंत जहाँ पे पहले ही डबल ब्रैकेट पे आपका जी जंपर लग जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ अरेंजमेंट रहती हैं, ठीक है ना। ये आपका देखिए ये दोस्त होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका अनइंसुलेटेड अंडर द लाइन ऑफ स्ट्रक्चर 100 प्री सेक का है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये इंसुलेटेड ओवरलैप है। इंसुलेटेड ओवरलैप में देखो, अनइंसुलेटेड में एक चीज़ थी, अनइंसुलेटेड में दोनों वायरों के बीच में जो गैप रहता है वो 20 सेंटीमीटर रहता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है अनइंसुलेटेड ओवरलैप में, अनइंसुलेटेड ओवरलैप में गैप कितना रहता है, तो वो आपका 20 सेंटीमीटर रहता है, और इंसुलेटेड में आपका 50 का गैप रहता है, याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से आपके दो 910 कटे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये 910 कटा हुआ है, यहाँ 910 कटा हुआ है, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो 500 mm का होता है। वो गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि आपका क्या रहता है कि कभी भी दोनों में अलग अलग करंट होता है, एक दूसरे को इंडक्शन ना करें। यहाँ पे 50 ही गैप क्यों रखते हैं, इसका भी एक रीजन है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका मिनिमम जो क्लियरेंस है वो आपका 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपका एयर क्लियरेंस है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, और आपका मैकेनिकल क्लियरेंस है, वर्किंग क्लियरेंस आपका जो भी है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली बात किया जाए, 32 सेंटीमीटर मिनिमम क्लियरेंस, 10 सेंटीमीटर आपका वर्किंग क्लियरेंस, और 8 सेंटीमीटर आपका मैकेनिकल क्लियरेंस हवाई इंडक्शन के लिए। तो इसीलिए 50 सेंटीमीटर का गैप रखा जाता है इसमें, जिससे कि आप हम कभी भी इस वायर पर वर्क करें तो कर सकते हैं। इसीलिए आपका 50 का गैप रखा जाता है। बहुत सारी डाउट्स रहते हैं 50 का गैप क्यों रखते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ को कि आपका, मैं आपको एक बार नोट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका मिनिमम क्लियरेंस आप जानते होंगे, मिनिमम क्लियरेंस आपका 32 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर उसका वर्किंग क्लियरेंस, ठीक है, और आपका 8 सेंटीमीटर आपका मैकेनिकल क्लियरेंस हवाई इंडक्शन ना आ जाए। तो इसलिए टोटल मिला के 50 हो गया, तो इसलिए 50 सेंटीमीटर से IOL में गैप रखा जाता है, ठीक है दोस्तों, जिससे कि इधर बाइक करें तो इधर कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए 50 का गैप रखा जाता है। यहाँ पे भी आपका देखिए, आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से, यहाँ पे देखिए आपका स्टैगर देखिए, -300 +150, ठीक है, -150 ऐसे +300 350, ठीक है, ऐसे 500 गैप रखा जाता है स्टैगर में। ओवर आपका 0 ही रहता है सेम, ठीक है, और आपको गैप बना के सारी चीज़ें करके टोटल 500 का गैप करना होता है स्टैगर में, ठीक है। दोनों वायर को एक दूसरे पहला रन करते हैं, वहाँ 500 गैप मिल जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर स्टैगर आपका सेम वही रहता है, 500 का स्टैगर मिल जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
तो ये तो आपका इंसुलेटर ओवरलैप का अरेंजमेंट। कभी भी आपका जहाँ भी आपका सेक्शन इंसुलेटर पीटीएफ ही है वहाँ पर स्टैगर आपको 0 रखना है। ऐसी सिचुएशन में कभी भी आता है तो वहाँ पर स्टैगर 0 रखने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे -100 तक ले सकते हैं पर लेकिन 0 ही रखना है, 0 मेन प्रायोरिटी रहती है। यहाँ पीटीएफ भी आपका स्टैगर 0 रखना है, ठीक है दोस्तों। ये सिचुएशन थी। अभी अब बात आती है टर्न आउट पे। टर्न आउट पे आप कितना कितना क्या कैसे रखोगे। तो टर्न आउट जब भी आता है, टर्न आउट क्रॉसओवर पर स्टैगर रखने की बात आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लोगों को पता नहीं रहता है टर्न आउट पर क्या क्या रहते हैं। तो टर्न आउट पर सबसे पहली बात आती है ओवर ब्रैकेट जो होता है 40 इनकम लेंस रहती है उसकी, ठीक है। इनकम लेंस उसकी हाइट उसकी 76 और 26 रहती है। कैडनरी की 76, 26 आपकी कॉन्टैक्ट की स्टैगर उसका वहाँ 0 रखते हैं जो आपका ओवर वाला ब्रैकेट है। टर्न आउट पर ध्यान रखें इस बात को, ये वाला पॉइंट आपका टर्न आउट का है। कभी भी टर्न आउट एडजस्ट करने जाए तो वो आपको देखना होता है। टर्न आउट में भी आपको देखना है टर्न आउट इनसाइड है या आउटसाइड है, ठीक है। जो भी वो सिचुएशन है उस हिसाब से देखना होता है, ठीक है। जब आपका IR ब्रैकेट आपका 90 सेंटीमीटर आपकी इनकम लेंस रहती है, जो IR1 मेन लाइन का ब्रैकेट है उसकी 90 इनकम लेंस रहती है और ट्रिपल कैंटिलीवर रहता है। उसकी हाइट 670, 580 और फिक्स रहती है। आपका स्टैगर इसका -100 रख सकते हैं। ये आपका 300 उसका TS है। तो टर्न आउट में आपका टर्न आउट वाला 140 रहती है इनकम लेंस उसकी, 725, 585, 725, 25 उसकी कैडनरी की हाइट है, 585 कॉन्टैक्ट की हाइट है और ऑलवेज ये आपका मूव होता रहता है, ठीक है। +100 स्टैगर रखते हैं इसका, ठीक है। क्योंकि आपका TS 300 है, यहाँ पर आप लिख देता हूँ, मान लो TS 300, TS बराबर 300, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते टेक ऑफ टेक ऑन आपका 720 से 750 आपका 2x25 में और 1x25 में 650 से 720 है टेक ऑफ टेक ऑन। मिनिमम गैप है 8 से 12 सेंटीमीटर का गैप मिल जाना चाहिए मेन लाइन टू टर्न आउट में गैप। तो मेन लाइन से टर्न आउट में जो मिनिमम गैप है वो है आपका 12 सेंटीमीटर, 8 से 12 सेंटीमीटर मिल जाना चाहिए, जिससे कि आपका आराम से टेक ऑफ टेक ऑन सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकती हैं। आपका 2x25 का जो TS रहता है वो 290 से 550 रहता है और आपका, ठीक है, 1x25 का आपका 350 से 350 से 650 तक रहता है, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, टर्न आउट मूविंग इनसाइड है आउटसाइड ये देखना हो तो ये सारी चीज़ें रहती है। जब भी आप टर्न आउट अरेंजमेंट करने जाएँ तो कभी भी आपको स्टैगर आपको बता ही दिया है, ब्रैकेट आपको ओवर का 0 ही रखना है, ठीक है। IR का आपका +100 -100 ये तो मान लो ये डिपेंड करता है आपका TS कितना है। जितना TS है 300 है तो इन सबको मिला, इनको और इसको मिला के आपका गैप भी मिल जाना चाहिए और आपका ये स्टैगर भी एडजस्ट होना चाहिए। तो कभी भी जब भी आप टर्न आउट क्रॉसओवर एडजस्ट करने जाएं तो इसी TS को ध्यान रखें, उसी के बेस पर सारा स्टैगर मैनेज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बस आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ स्टैगर के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। कभी भी आप जब भी करने जाएं स्टैगर पर विशेष ध्यान रखें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।